नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को मिलाऊंगा हमारे तेजपाल वर्मा जी से, जो कि हमारे ऑफिस में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पद पर कार्यरत हैं, जो कि अमृतसर में रहते हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनका पेपर कैसे कैसे गया था, कौन कौन सा पेपर दिए थे, तो इनका कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ था, कौन कौन सा बुक पढ़े थे, सारा डिटेल इनसे जानते हैं। तो चलिए इनसे मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं नीतीश जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपने चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरा सिलेक्शन एनटीपीसी 2019 के थ्रू हुआ है, जिसका एग्ज़ाम आरआरबी करवाती है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आते हैं और 90 मिनट का टाइमिंग मिलता है। 90 क्वेश्चन 3 भाग में बटे हुए होते हैं। 60 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आते हैं और 40 क्वेश्चन करंट अफेयर और स्टैटिक जीके और जनरल साइंस से होते हैं। जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो उसके बाद मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम थोड़ा सा टफ पड़ता है। वो टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें टाइमिंग थोड़ा कम मिलता है। इसमें 120 क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं 90 मिनट में। टाइमिंग वही रहेगा लेकिन क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाती है। तो इसका मैं आपको बताऊं तो इसमें 70 क्वेश्चन तो मैथ और रीजनिंग के होते हैं, बाकी 50 क्वेश्चन जनरल साइंस, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के होते हैं। जब मेंस क्लियर हो जाता है तो उसके बाद इसमें टाइपिंग टेस्ट लगता है। उसमें 10 मिनट का टाइमिंग मिलता है और 300 वर्ड का पैराग्राफ मिलता है आपको। यदि आप 10 मिनट में टाइप कर देते हो तो आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो जाता है। जब आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपका पैनल आएगा। पैनल आने के 1 महीने के अंतराल में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है। प्रीलिम्स का प्रीलिम्स का लेवल बिल्कुल सरल रहता है, वैसे उतना हार्ड नहीं आता है। प्रीलिम्स में 100 में से मेरे 76 नंबर थे और बिना नॉर्मलाइजेशन के मेरे 76 नंबर थे और नॉर्मलाइजेशन होकर मेरे 83 नंबर हो गए थे और मेरा प्रीलिम्स क्लियर आराम से हो गया था। फर्स्ट बार में क्लियर हो गया था क्योंकि 2019 में 2 बार रिजल्ट आया था। तो मेरा फर्स्ट बार में क्लियर हो गया था। तो मेंस, उसके बाद मेंस में आपके तैयारी कौन कौन सा बुक पढ़े थे और कितना नंबर था? लेवल 5 के लिए बताऊंगा आपको कि लेवल एनटीपीसी में 2 लेवल होते हैं। एक तो ग्रेजुएशन लेवल होता है और एक 12th लेवल होता है। 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का सभी का पेपर एक लगता है। प्रीलिम सभी का एक होता है, बाकी मेंस हर एक लेवल का अलग अलग होता है। लेवल 2 का अलग होता है, लेवल 3 का अलग होता है, लेवल 4 का अलग होता है, लेवल 5 का अलग होता है, लेवल 6 का अलग होता है। तो लेवल 5 में जब मेरा मेंस हुआ तो मेरे मेंस में 81 नंबर हो गए थे। फिर मेरा मेंस क्लियर हुआ। मेंस के बाद टाइपिंग, वो टाइपिंग में डॉक्यूमेंटेशन और फिर मेडिकल होता है। और जहाँ तक बात तैयारी करने की रही तो तैयारी के लिए मैंने राकेश यादव वाली बुक्स को फॉलो किया था और उसको मैंने 4-5 बार पढ़ा था। उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने अच्छे से क्लियर कर लिए थे। उसके बाद मैंने बहुत बढ़िया प्रैक्टिस की, मॉक टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट मैंने टेक्स्ट बुक पे लगाए थे, लगभग 250 के समथिंग मॉक टेस्ट लगाए हैं मैंने। जैसे रीजनिंग के लिए कौन सा बुक पढ़े थे? रीजनिंग के लिए मैंने ऑफिशियली कोई बुक पढ़ी नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको एक बुक आती है रीजनिंग, RS अग्रवाल। RS अग्रवाल आती है रीजनिंग के लिए, आप वो पढ़ सकते हैं। उसमें से सारे टॉपिक एक बार क्लियर करके उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। और मैं कहूंगा कि सिलेक्शन का 60-70% काम तो मॉक टेस्ट से होता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप सिलेक्शन उतना ही जल्दी हो जाएगा। स्पीड इसमें स्पीड बहुत मायने रखती है क्योंकि प्रीलिम्स तो सभी का लगभग हो जाता है, लेकिन आप मेंस में आगे यदि आपकी स्पीड नहीं है तो आप मेंस में जाके जरूर अटकेंगे। और मेंस में यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो इसके लिए स्पीड बहुत जरूरी है। और स्पीड ऐसे नहीं आएगी, स्पीड प्रैक्टिस करने से ही आएगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया अच्छे लगाने हैं। और जैसे टाइपिंग के लिए आपको कितना टाइम लगा और कैसे कैसे प्रैक्टिस किए थे, कौन सा प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस किए थे? टाइपिंग के लिए मैंने सोनमा एक्सपर्ट पे अंगुलियां जमाने के लिए प्रैक्टिस की थी। जैसे ही मेरी अंगुलियां सेट हो गई थी तो उसके बाद मैंने एक ऑनलाइन आता है नवाड़ा के नाम से, वेबसाइट है नवाड़ा के नाम से, उसमें से मैंने कोर्स लिया था और उससे मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की थी। वो उसका जो व्यू था ना वो सेम टू सेम एग्जाम का जो व्यू था वैसा का वैसा ही था। तो मैंने उससे प्रैक्टिस की, उससे मेरा टाइपिंग टेस्ट आसानी से क्लियर हो गया था। ठीक है।
जैसे अब मैं आप लोगों को बता दूं कि टाइपिंग में जो रेलवे में बैक स्पेस नहीं होता है, लेकिन हाँ, बैक स्पेस काम नहीं करता है। हाँ, सही। तो जैसे अगर 10 मिनट से पहले अगर आप इसको टाइप कर लेते हैं तो रिपीट भी कर सकते हैं, जिससे आपका जो टाइपिंग स्पीड बढ़ जाता है। इसमें टाइपिंग में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें क्या होता है कि अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि टाइपिंग टेस्ट तो मैं कर लूंगा, आसान होता है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट इतना आसान नहीं होता है। टाइपिंग टेस्ट मैं आपको सलाह दूंगा, जब आप प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाए तो मेंस के साथ साथ आप टाइपिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें उसी टाइम, क्योंकि जब आपका मेंस का रिजल्ट आएगा ना तो उसके बाद टाइपिंग के लिए टाइम बहुत कम मिलता है और उतने टाइम में टाइपिंग करना असंभव सा हो जाता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टाइपिंग के लिए आप जैसे आपका प्रीलिम क्लियर हो, प्रीलिम्स के बाद में आप टाइपिंग प्लस मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ताकि आपका आसानी से टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। जैसे अभी 2024 में इसका फॉर्म भी आने वाला है एनटीपीसी का, क्योंकि रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा, हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने अभी कहा है कि रेलवे की वैकेंसी हर साल आएगी। तो उन्होंने बताया था कि जैसे फरवरी में लोको पायलट की आएगी और अप्रैल के आसपास टेक्नीशियन की बताई थी, जैसे ऐसा हुआ भी कि वैकेंसी आई भी, और जून के अंदर बता रहे हैं कि एनटीपीसी की वैकेंसी भी आएगी। तो आपके पास बढ़िया मौका है, हो सकता है कि वैकेंसी आए इस बार जून में, शायद आनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपके पास बढ़िया मौका है कि वैकेंसी आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले 5 साल लग जाते हैं तो इसको हाँ, complete पहले करने में। वैकेंसी को क्लियर होने में 5 साल लग जाते थे, लेकिन अभी जिस हिसाब से इनका चल रहा है प्रोसेस, उस हिसाब से लग रहा है कि ये साल भर में कंप्लीट करा लेंगे, ये प्लस जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, बढ़िया न्यूज है। आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा और 1 साल मेहनत के अंदर ही आपको सिलेक्शन हो जाएगा। प्लस पॉइंट ये भी है ना कि पहले कुछ पता नहीं था कि कब वैकेंसी आने वाला है, और इसमें क्या है कि उसका कैलेंडर पहले से जारी है, जैसे एसएससी का जारी होता है वैसे ही इसका कैलेंडर पहले से जारी है, तो इसमें तैयारी आदमी आराम से कर सकता है और अच्छे से कर सकता है। तो मैं आप सभी विद्यार्थी से उम्मीद करता हूँ कि आपको एनटीपीसी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता चला होगा, क्या है क्या नहीं है। यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो हम आगे और वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको पूरी प्लानिंग बताएंगे कि भाई कैसे क्या तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं और क्या क्या करना है। तो आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी अगला वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही और भी जो टेक्नीशियन है, हमारे ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, ग्रुप डी में जो भी अभी हमारे साथी लोग आए हैं, उनका भी इंटरव्यू आपको लूंगा, और इस चैनल के थ्रू आप लोगों को रेलवे में क्या क्या चल रहा है सब कुछ आपको बता दूंगा, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपके पास होता रहे। थैंक यू।